तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरलिज्म, फंक्शनलिस्ट and structuralists were soon challenged by behaviorism. The study of observable behavior. Behavioralist John B. Watson objected strongly to the study of the mind or conscious experience. He believed that introspection is unscientific, and precisely because there is no objective way to settle disagreement between observers. जॉन बी वर्टसन 1878 में पैदा हुए थे और 1958 में ये फौत हुए। वर्टसन इंटेंस इंटरेस्ट इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर began with his doctoral studies in biology and neurology. Watson became a psychology professor at Johns Hopkins University in 1908 and advanced his theory of behavioralism. He remained at Johns Hopkins until 1920 when he left for a career in the advertising industry. के लिए 1920 में जो है अपना सब कुछ छोड़ दिया था, पिछले वाला सारा काम। Watson realized that he could study the overt behavior of animal even through he could not ask animal question। मतलब कि उसने अपनी ये चीज़ क्यों छोड़ी, क्योंकि वो जानवर से कोई भी किस्म क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि वो उसने भी अपना काम छोड़ दिया। और नाउ व्हाट दे वर थिंकिंग Benja Benjafield 2012, he simply observed the relationship between any stimuli, events, the environment, and an animal response, any muscular action, glandular activity, or other identifiable aspect of behavior. These observations were objected। ये observation बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे because they did not involve, क्योंकि ये शामिल नहीं हुई introducing and on subjective experience। Why not, क्यों नहीं? He asked apply the same objectively to study human behaviors। उसने कहा था कि जानवरों की जो साइकोलॉजी है उसको हम इंसानों पे क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वो सेम टू सेम ही काम करती हैं। वुड मोस्ट साइकोलॉजिस्ट एग्री विद वर्टसन्स क्लेम? नो। वर्टसन अडोप्टेड रशियन साइकोलॉजिस्ट इवन पावलिन्स W1 Paulio concept of conditioning to explain most behavior. A conditioned response is a learned reaction to a particular stimulus। एंड सो दी अर्ली बिहेवियरिस्ट बिलीव, जो पहले वाले जो लोग आप लगा लें बिहेवियरिस्ट, मतलब कि जो बिहेवियरिस्ट के ऊपर काम करते हैं सारे साइंटिस्ट, डेट आर रिस्पॉन्स आर डिटरमाइंड बाय स्टिमुलाई। मतलब कि जो भी आप जो भी आपके जहन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपके पहले सोच से होती हुई आती हैं। वर्टसन कैरियर दिस आइडिया ऑफ एक्सट्रीम्स suggest that it would suggest that it would be possible to take a baby, मतलब कि ये पॉसिबल है कि आप एक बच्चा ले एंड कंट्रोल इट्स आउटकम्स इन अडल्ट लाइफ सिंपली बाय एक्सपोजिंग इट टू पार्टिकुलर स्टिमुलाई। मतलब वो कहते हैं कोई भी बच्चा, एक आप बच्चा लें और उस बच्चे को आप जो बड़े उम्र के लोग हैं उनके साथ अगर आप उसके साथ ग्रुप मैच कर देते हैं और एक्सपीरियंसेस मतलब कि सेम टू सेम जो वो चीज़ें महसूस करें वो महसूस करे। ही फेमसली क्लेम, वो इसने बहुत ज़्यादा सबके सामने कहा, गिव मी अ डोजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड worked with rats and pigeons। And nevertheless, he believes that same my own special word to bring them up in, and I will guarantee to take any one at random। लेकिन उसने कहा था कि आप मुझे थोड़े से बच्चे दो तो आपको मैं, आप जो चाहोगे मैं उनको वो बना के ट्रेन कर दूँ। एंड ट्रेन देम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो आप मुझे कहोगे उस तरह का इसको स्पेशलिस्ट बना दूँगा। I might select doctor, lawyer, artist, merchant, chief and yes, बैगर में अगर आप उसको फ़कीर भी चाहते हो तो वो भी मैं बना सकता हूँ। वर्टसन 1913 से लेकर 1994 टुडे दिस आइडिया इज़ रिकॉर्डेड एज इन आवर स्टेटमेंट। आज के ज़माने में ये चीज़ को समझा जाता है कि भाई ये सिर्फ हवा में बात छोड़ी थी। नेवरदलेस बाय स्ट्रेसिंग द स्टडी ऑफ observable behavior
Behavioralism helps make psychology a natural science rather than a branch of psychology philosophy. रेडिकल बिहेवियरिज्म क्या होता है? द बेस्ट नोन बिहेवियर बी एफ स्किनर 1907 1904 से लेकर 1999 में वो फोर्थ हुए। उनका जो एज की ग्रुप इतनी थी। आई बिलीव डेट आवर एक्शन आर कंट्रोल बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। वो ये कहते थे कि जो हमारे एक्शन, जो भी हम आज के ज़माने में किसी भी चीज़ को लेके सीरियस होते हैं नहीं होते, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमें उस चीज़ का क्या इनाम मिलेगा, और यहाँ तो इनाम या पनिशमेंट मिलेगी। ये हर चीज़ जो भी हम करते हैं वो हम किसी न किसी फ़ायदे के लिए या किसी न किसी आगे पनिशमेंट से बचने के लिए करते हैं। टू स्टडी लर्निंग स्किनर क्रिएटेड इज फेमस कंडीशनर चैम्बर। उसने एक लगा लो एक बहुत फेमस चैम्बर बनाया था, और स्किनर बॉक्स विद इन ही कुड प्रेजेंट स्टिमुलाई टू एनिमल्स एंड रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स। मतलब इसने छोटा एक बॉक्स बनाया हुआ था जिसके अंदर लगा लो कि एनिमल्स को रखता था और उनका रिस्पॉन्स जो था वो रिकॉर्ड करता था। मैनी ऑफ स्किनर्स आइडियाज़ अबाउट लर्निंग ग्रू आउट ऑफ वर्क विद रैट्स एंड पिगर्स। उसने आप लगा लो चूहों और उसने पिगन के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। नेवर द लेस आखिरकार ही बिलीव डैट द सेम लॉज ऑफ बिहेवियर अप्लाई टू ह्यूमन्स। मतलब कि वो कहता है कि उसने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि जो भी माउस और पिगन्स के साथ साथ जो भी उनके जो जो बिहेवियर में चेंज आता है, वैसे ह्यूमन के बिहेवियर में भी चेंज आता है। एज a radical behaviorist, Skinner also believed that convert mental events such as thinking are not needed to explain behavior। मतलब कि वो कहता है कि आपके जो भी अगर हम दिमाग की सारी सारी चीज़ों को अगर हमने उसको आप लगा लो कि जज करना है, तो उसके लिए लगा लो कि हम थिंकिंग, उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बंदे का बिहेवियर जान सकें। Behaviorist behaviorist deserve credit for much of what we know about learning, conditioning and the proper use of rewards and punishment। वो कहता है सिर्फ सिर्फ बिहेवियरिस्ट जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर कि जो भी आप काम करते हो उसका आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, और आपको यहाँ अगर वो नहीं कर रहे तो उसकी पनिशमेंट क्या मिल रही है। स्किनर वाज कन्विंस, उसने जोर दिया that a design culture based on positive reinforcement could encourage desirable behavior। Skinner opposed the use of punishment because स्किनर जो है वो कहता है कि पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट डज़ नॉट टीच करेक्ट रीजन्स। मतलब कि ये लगा लो कि वो कहता है पनिशमेंट ना दो क्योंकि इसकी वजह से जो आपका बाद में रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। Too often he believes misguided rewards lead to destructive actions। मतलब कि वो ये भी कहता है कि जो आप अगर अगर आप किसी बंदे ने कहा कि अगर आप भी काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, और बाद में आपको वो काम करने के बाद वो चीज़ वो नहीं देता, तो फिर वो मिसगाइडेड में आ जाता है। तो वो कहता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब एक्शन हमारे दिमाग पर डालता है। दैट क्रिएट प्रॉब्लम्स सच ओवर पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन एंड वार। कोग्निटिव बिहेवियरलिज्म भी मतलब लगा लो बिहेवियरलिज्म की ही टाइप है आगे। रेडिकल बिहेवियरलिस्ट हैव बीन क्रिटिसाइज, मतलब कि उनको ये कहा गया है कि फॉर इग्नोरिंग द रोल दैट थिंकिंग प्लेज इन आवर लाइव्स। मतलब कि जो सोचना है वो हमारी ज़िंदगी का रोल है। आवर क्रिटिक्स इवन चार्ज स्किनर इन साइकोलॉजी हैड लॉस्ट कॉन्शियसनेस। मतलब कि जो भी उसने ऊपर वाले साइंटिस्ट ने जो भी चीज़ें दी थी वो लगा लो कि अपना दिमाग खो चुके थे उसकी जगह सारी थिंकिंग। हाउएवर मैनी क्रिटिसिजम्स हैव बीन आंसर्ड बाय कॉग्निटिव बिहेवियरलिज्म। मतलब कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वो बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, और वो उन सब का आंसर किसने दिया? कॉग्निटिव बिहेवियरलिज्म को जो स्टडी करने वाले लोगों ने दिया। हाउ व्यू डैट कंबाइन conditioning and cognition thinking to explain behavior। Gentle 2002 as an example, let's say you frequently visit a particular website because it offers a free streaming videos। फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे विजिट करते हो, मतलब आप एक वेबसाइट पर करते हो विजिट, तो लगा लो कि वो आपको फ्री स्ट्रीमिंग दे रही है, मतलब कि आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो। In explaining why you do this, a behaviorist would say that you visit this site because you are rewarded by the player। आपने वो साइट को क्यों विजिट किया? क्योंकि आपको पता था कि अगर आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हो ऑफ वाचिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस ईच टाइम यू गो देर। मतलब कि लगा लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपको पता है कि अगर यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो देखूंगा तो मुझे उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो उसकी एग्जाम्पल को ये समझा रहा है। A cognitive behaviorist would add that in addition to expect to find free videos at the site, this is the cognitive part of your behavior।
कॉग्निटिव मॉडल कौन सा, मैं लगा लो कि सारे आपके दिमाग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और कैसे काम करते हैं वो बता रहे हैं। बिहेवियर डिजर्व क्रेडिट फॉर मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट लर्निंग कंडीशनिंग एंड द प्रॉपर यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मतलब ये कहते हैं कि भाई आप क्रेडिट फॉर मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट, मतलब वो कहते हैं कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सीखने से कंडीशनिंग, मतलब कि आप किस कंडीशन के तहत उसको काम कर रहे हो उससे पता चलता है। और द प्रॉपर यूज़ और रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मतलब कि आप किस तरह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट को यूज़ करके अपने काम को पूरा कर रहे हो। बिहेवियरिज्म आल्सो इन इज़ द सोर्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी which use learning principles to change problem behaviors such as overthinking, overeating, unrealistic fears or temper tantrums। मतलब लगा लो कि इससे यूज़ करके आप किसी बंदे की भी अगर आप थेरेपी करते हो उसके ऊपर बिहेवियर थेरेपी करते हो तो आप उसका बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हो। और वो बिहेवियर कौन कौन लोगों का चेंज कर सकते हो, मतलब जिनका लगा लो अनरियलिस्टिक फेयर्स, मतलब कि जिन फेयर्स का वजूद नहीं लेकिन उनको फिर भी फेयर होता है और उस फेयर को ख़त्म करने के लिए भी थेरेपी होती है। उसके बाद आपको टाइप आती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट, इमेजिन दैट यू जस्ट प्लेड, आप इमेजिन करेंगे आपने हैप्पी बर्थडे की एक पार्टी ऑन अ फ्लूट, मतलब एक जो आपका होता है बांसुरी टाइप का उसके ऊपर आपने हैप्पी बर्थडे का जो लफ्ज़ है वो आपने उसके ऊपर बोला है। नेक्स्ट यू प्ले इट ऑन अ गिटार, फिर आपने गिटार के ऊपर उसको प्ले किया। द गिटार डुप्लीकेट्स नन ऑफ द फ्लूएंट साउंड, मतलब कि लगा लो कि जो गिटार की जो साउंड है और जो फ्लूएंट की साउंड है वो सेम नहीं है। येट वी नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, द मेलोडी इज़ माइलोडी इज स्टिल रिकॉग्नाइजेबल, मतलब कि लगा लो डिफरेंस हमें फिर भी पता चल रहा है, चाहे वो आप दोनों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकिन फिर भी आपको एक फ़र्क वाज़ेह महसूस हो रहा है। हैज़ लॉन्ग एज द रिलेशनशिप बिटवीन नोट्स रिमेन द सेम्स। ठीक है ना, मतलब कि दोनों में फ़र्क जो है वो सेम ही रहा है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मतलब कि दोनों से। वट वुड हैपन इफ़ यू प्लेड द नोट्स ऑफ हैप्पी बर्थडे इन द करेक्ट ऑर्डर बट एट अ रेट ऑफ 1 पर आवर। एक घंटे के लिए अगर आप हैप्पी बर्थडे का अगर आप नोट बार बार पढ़ते रहते हो, वट वुड यू हैव नथिंग, द सेपरेट नोट्स वुड नो लॉन्गर बी अ मेलोडी perceptually, my melody is more than the individual notes that define it। Observation like these launch the Gestalt school of thoughts, मतलब Gestalt का एक स्कूल है जिसका नाम है Gestalt स्कूल ऑफ थॉट्स। जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वेर्थमीर Wertmeier was the first to advance the Gestalt viewpoint. It is inaccurate, he said, to analyze psychological events into pieces or elements as the structuralist did। मैं कि जिस तरह स्ट्रक्चरलिस्ट ने आप लगा लो कि पूरी एक काम किया, इस तरह इस बंदे ने भी काम किया। अकॉर्डिंगली गेस्टल साइकोलॉजी स्टडी थिंकिंग लर्निंग एंड परसेप्शन एज होल यूनिट। जो उसने काम किया वो लगा लो कि सोच के ऊपर, याद करने के ऊपर और आपकी ज़िंदगी के सारे के साथ धर्म जाके चीज़ के ऊपर उसके ऊपर काम किया इसने। नॉट एनालाइजिंग एक्सपीरियंस इनटू पार्ट्स, मतलब कि उसने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए कुछ नहीं बताया आपको। दे स्लोगन वाज, उसका जो नारा था वो ये था, दी होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब एक पूरे से अच्छा है कि आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स को जमा कर लो। क्या बात। In fact, the German words Gestalt means form, pattern, or whole. Like a melody, many experiences cannot be broken into smaller units। मतलब लगा लो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि आप छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिफाइन नहीं कर सकते। As the structuralist proposed for this reason, studies of perceptions and personality have been especially influenced। हमें वो कहता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दार मकदार है कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। बाय द गेस्ट्रियल व्यू पॉइंट, गेस्ट्रियल फिलोसफी आल्सो इंस्पायर्ड अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी, मतलब कि लगा लो कि इसकी जो भी इसकी सोच थी वो एक थेरेपी के थ्रू ही इसको पास आई थी। ही बिलीव डैट अनकॉन्शियस प्रोसेस नोट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब वो कहता है बाहर की फीलिंग की बात नहीं मैं कर रहा, जो आपकी अंदर की कॉन्शियसनेस है वो ही बिलीव्ड अनकॉन्शियस प्रोसेस वर रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि जो आप ऐसे काम जो कि लगा लो कि आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करने पड़ते हैं तो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में वो स्टोर हो जाते हैं।
Freud also was among the first to appreciate the childhood effect। मतलब कि पहला था जो जैसे बंदा ने कहा था कि जो छोटे छोटे बच्चों के जो दिमागों में जो जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उनका क्या अफेक्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। द चाइल्ड इज़ फादर टू द मैन, मतलब कि जो बच्चा है वो अपने बाप का मर्द है, मतलब कि जो बाप जैसा होगा वैसे ही बच्चा पैदा होगा। मोस्ट ऑफ आल ज़्यादातर परहैप्स फ्रॉइड इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग साइको psychoanalysis, the first fully developed psychotherapy or taking a cure. Freudian psychotherapy explored unconscious conflict and emotional problems.